अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। खुश आमदीद सबको। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्राइस सेक्शन एडवांस प्रो क्लास नंबर 3 का लेक्चर। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट को, व्हाट आर चैनल्स एंड चैनल्स के बारे में। प्रीवियस क्लास के दौरान हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट के बुलिश और बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने ट्रेंड लाइन कैसे लगानी होती है। साथ ही हम लोगों ने इस पॉइंट को भी हाईलाइट किया था कि हम लोग मार्केट के इस बुलिश या बेरिश ट्रेंड के दौरान कैसे ट्रेड कर सकते हैं। होप सो आप सबको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आज हम उससे एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कल की क्लास के अंदर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग जो है वो बुलिश ट्रेंड लाइन लगाकर मार्केट के अंदर जो बुलिश स्ट्रक्चर होता है वहां एक बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रा करके मार्केट में बाय की ट्रेड लेते हैं। सेम इसी तरह जब मार्केट के अंदर एक बेरिश ट्रेंड होता है तो वहां पर हम लोग जो है वो सेल की ट्रेंड लाइन लगाकर सेल की ट्रेड लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वहां पर क्वेश्चंस कर रहे थे, सर हम लोग यहाँ पर जो हायर हाई या लोअर लो बनने के बाद नेक्स्ट ट्रेड के लिए इंतजार करते हैं, तो क्यों ना इस इंतजार को कैश आउट किया जाए। क्यों ना हम लोग इस इंतजार की बजाय ऊपर से जो मार्केट वापस रिटर्न होती है, डाउन साइड आती है, जो डाउन मूव होता है उसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसको मैं यह चार्ट पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ हम लोग जो है वो चार्ट पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, सबसे पहले मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड है। मार्केट नीचे से अपसाइड ऊपर की तरफ जा रही है। हम लोग इस बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर एक बुलिश ट्रेंड लाइन लगाते हैं। अगर आप बाय मिस्टेक रिमूव हो गए हैं वसीम, तो आप उन्हें अभी मैसेज कर दें एडमिन्स को, वो आपको ऐड कर देंगे। अभी मैसेज कर दें उन्हें इनबॉक्स के, मैं बाय मिस्टेक रिमूव हो गया हूँ, मुझे ऐड कर दें, वो आपको ऐड कर देंगे। ठीक है। और कंटिन्यू करते हुए यहाँ हमारे पास एक बुलिश स्ट्रक्चर है। बुलिश स्ट्रक्चर के ऊपर हमने यूं लगा दी एक बुलिश ट्रेंड लाइन, ताकि हमें इसलिए वो बुलिश ट्रेंड में बाय की ट्रेड करने का मौका मिले। अब जब हम लोग बुलिश ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो बुलिश ट्रेंड लाइन के ऊपर जो तीसरा, चौथा या पांचवा टच होता है, पांचवा स्विंग होता है, लाइक ये हमारे पास थर्ड टच है। इसके बाद जो है वो जो मार्केट का चौथा या पांचवा टच होता है, तो इसके ऊपर हम लोग जो है वो अपना एक बाय की ट्रेड, अप साइड जो है वो बाय की ट्रेड लगाते हैं। यहाँ से बाय की ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो टेक प्रॉफिट होता है, यानी जो हमारी टीपी होती है, वो प्रीवियस हायर हाई जितना होती है। यानी यहाँ से बाय की ट्रेड ली तो यहाँ तक हमारी टीपी, फिर हम लोगों ने यहाँ से बाय की ट्रेड ली तो यहाँ तक हमारा टेक प्रॉफिट होता है। जब हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड के लिए हम लोग इंतजार करते हैं कि अप साइड गई हुई मार्केट, ऊपर की तरफ गई हुई मार्केट, यहाँ जो मार्केट हायर हाई बना रही है, ये अब वापस डाउन आए, नीचे आए, देन ट्रेंड लाइन का फोर्थ टच हो और हम लोग यहाँ से बाय की ट्रेड करें। तो स्टूडेंट्स बोल रहे थे, सर क्यों ना ये जो मार्केट मूव यहाँ से नीचे की तरफ करती है, ऊपर से जो मार्केट ने हायर हाई बनाकर नीचे की तरफ आना होता है, तो हम लोग इसको भी ट्रेड करें और इससे भी फायदा उठाएं। तो देखिए, ये बिल्कुल पॉसिबल होता है, बट इसके लिए भी हमें किसी स्पेसिफिक जो है वो रेजिस्टेंस की, किसी स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन की जरूरत होती है। विदाउट एनी कंफर्मेशन हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। यानी आप लोग जस्ट ये स्ट्रक्चर को देखकर बोलें कि ये मार्केट का हायर हाई बन गया है, तो हमें यहाँ पर सेल की ट्रेड ले लेनी चाहिए। हो सकता है मार्केट अपना हायर हाई इसी पॉइंट पर कंप्लीट करे, और मे बी मार्केट अपना हायर हाई यहाँ कंप्लीट ना करे बल्कि यहाँ जाकर करे, तो हमें इस बारे में राइट इंफॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोग हायर लो के बारे में कंफ्यूजन का शिकार थे, अब हमें यहाँ ऊपर की तरफ ये मालूम नहीं है कि एक्चुअली हायर हाई पॉइंट कहाँ पर कंप्लीट होगा। अगर हमने ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेड लेनी है, यानी यहाँ अप साइड से हम लोग चाहते हैं कि हमें सेल की ट्रेड भी करने का मौका मिले, तो उसके लिए अकेली ट्रेंड लाइन इनफ नहीं होगी, या जस्ट स्ट्रक्चर देखना इनफ नहीं होगा। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी चैनल की। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक चैनल की। चैनल जब आपका ग्राफ के अंदर ड्रा होगा, देन आपका ट्रेंड कोई भी हो, चाहे वो बाय का हो चाहे वो सेल का हो, आपको दो तरफा ट्रेड करने का मौका मिलेगा। आप ऊपर से मार्केट में सेल कर सकोगे, नीचे से मार्केट में बाय कर सकोगे। लेकिन हर दफा सेम सिचुएशन नहीं होती।
पास्ट सिचुएशन में ये आपका तरीकाकार काम करता है और आपको ट्रेड करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वहां पर एक प्रॉपर चैनल बन जाता है। लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता। हर दफा है जो बुलिश ट्रेंड होता है या बेरिश ट्रेंड होता है, उसके अंदर चैनल भी नहीं बनता। अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि चैनल होता क्या है, फिर ये कैसे जो है वो हमें दो तरफा ट्रेड करने का मौका प्रोवाइड, और साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी कितनी इकसाम होती है। आप लोगों को ट्रेंड लाइन के थ्रू ट्रेड करना क्लियर हो चुका है ना? जो हम लोग ट्रेंड लाइन के थ्रू ट्रेड कर रहे थे, बाय की ट्रेंड लाइन और सेल की ट्रेंड लाइन, उसके थ्रू जो हम लोग ट्रेड कर रहे थे वो सबको क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है उसमें? बताएं जरा, वो सबको ओके है ना? कि हम लोग जब बुलिश स्ट्रक्चर देखेंगे बाय की ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ठीक है, और जब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे सेल की ट्रेंड लाइन लगाएंगे। सेल में ट्रेंड लाइन ऊपर से लगेगी, बुलिश जो बाय का स्ट्रक्चर होगा उसमें ट्रेंड लाइन नीचे से लगेगी। बुलिश स्ट्रक्चर जब बनेगा, बाय की ट्रेंड लाइन होगी उसका तीसरा, चौथा, या जो पांचवा टच होगा वो बाय की ट्रेड के लिए यूज होगा। इसी तरह हमारे पास जो सेल की ट्रेंड लाइन है, उसमें हमारे पास सेल की तरफ तीसरा, चौथा या पांचवा जो टच होगा वो सेल की ट्रेड के लिए इस्तेमाल होगा। सर ट्रेंड लाइन पर हमको किस तरह पता चलेगा कि हायर हाई पॉइंट है? अब्दुल्ला ये अभी हम डिस्कस करते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं, ये ट्रेंड लाइन पे नहीं मालूम होगा। इसके लिए हमें जरूरत होगी चैनल की। इसके लिए हमें जरूरत होगी चैनल की। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अपना परफेक्ट पॉइंट फाइंड आउट किया था हायर लो का, वैसे ही हायर हाई का परफेक्ट पॉइंट मालूम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं चैनल का, जो कि ट्रेंड लाइन से एक स्टेप आगे होता है। वो कैसे होता है, अब जरा उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज चैनल? चैनल क्या है, पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर अगला पॉइंट कंटिन्यू हो। फॉरेक्स मार्केट में चैनल ट्रेंड लाइन के मजमुए, यानी एक ही ट्रेंड में दो ट्रेंड लाइन इस्तेमाल होने से चैनल वजूद में आता है। चैनल क्या है? फॉरेक्स मार्केट में चैनल ट्रेंड लाइन के मजमुए, यानी एक से ज्यादा, दो ट्रेंड लाइन हो गई, एक से ज्यादा मजमुआ, एक से ज्यादा अशिया को बोलते हैं। फॉरेक्स मार्केट में चैनल ट्रेंड लाइन के मजमुए, यानी एक ही ट्रेंड में दो ट्रेंड लाइन इस्तेमाल होने से चैनल वजूद में आता है। एक करेंसी जोड़े की कीमत की कार्रवाई के ऊंचे, यानी एक जो आपका करेंसी पेयर का ग्राफ चल रहा होता है उसके ऊंचे, अपसाइड और उसके नीचे के पॉइंट की तरफ बनाई गई मतवाजी ट्रेंड लाइनों का एक सेट है। ये प्राइस चैनल आम तौर पर एक दूसरे के मतवाजी करीब करीब चलते हैं। यहाँ पर जरा इस चीज को जो है वो समझिएगा। इसको हम मुश्तबा काउंट कर भी सकते हैं, लेकिन मेन जो हमारे चार्ट पैटर्न है वो आगे आने वाली क्लासेस में। फोरेक्स मार्केट में चैनल ट्रेंड लाइन के मजमूए, यानी एक ही ट्रेंड में दो ट्रेंड लाइन लगाने से वजूद में आता है। एक करेंसी जोड़े की कीमत की कार्रवाई के ऊंचे, यानी उसके अपसाइड जो हायर हाइज होते हैं, ऊंचे जो उसके हाइज होते हैं, और नीचे के पॉइंट्स की तरफ बनाई गई दो मतवाजी ट्रेंड लाइनों का एक सेट है। ये प्राइस चैनल आमतौर पर एक दूसरे के करीब करीब चलते हैं। अब ये याद रखिएगा, तो आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर और आप जो है वो खामखा बगैर किसी वजह के उसमें दो ट्रेन लाइन्स लगा दें, आपको नहीं मालूम कि वो एक्चुअली लगानी कैसे है, तो वो चैनल नहीं बन जाएगा। इसकी पूरी एक स्ट्रेटजी, आप जरा उसको समझें। एक चैनल आम तौर पर कीमतों के उतार चढ़ाव, ठीक है, एक उतार चढ़ाव यानी एक डाउन साइड से, एक ऊपर से, एक लो पॉइंट्स पे, एक हाई पॉइंट्स पे दो मतवाजी लाइनें खींचकर बनाया जाता है। सबसे ऊपर वाली लाइन मुमकिना मज़ाहमत की निशानदेही करती है, जबकि नीचे वाली लाइन मुमकिना मावनत यानी सपोर्ट की निशानदेही करती है। ये कीमत की हद होती है जिसमें एक वक्त के दौरान करेंसी जोड़े की मूवमेंट होती है। चैनल एक मुकर्ररा वक्त में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह नुमाइंदगी करते हैं, यानी ये ऊपर और नीचे की तरफ जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला एरिया जैसे बनता है वो बन जाता है। इसकी आगे भी तारीफ है कि ये बनेगा कैसे, सो आप लोग इसको मुकम्मल समझिएगा। टाइप्स ऑफ चैनल, चैनल्स की कितनी इकसाम है? चैनल्स की दो इकसाम होती हैं, दो इकसाम के हैं हमारे पास। बुलिश चैनल या इसको असेंडिंग चैनल भी बोलते हैं, और साथ में हमारे पास बेरिश चैनल या इसको हम लोग डिसेंडिंग चैनल भी बोलते हैं। दो किस्म के चैनल हैं, बुलिश एंड बेरिश। फर्स्ट आ जाता है बुलिश यानी कि असेंडिंग चैनल। बुलिश चैनल को दो मतवाजी लाइनों यानी दो ट्रेंड लाइंस के थ्रू खींचा जाता है।
जो कीमत में इजाफे के रुझान को नुमाया करती है, यानी ये मार्केट में अप ट्रेंड को वाजिया करती हैं। एक ट्रेंड लाइन मुकम्मल उस वक्त होती है जब उसके साथ कम से कम 2 पॉइंट्स का रास्ता जुड़ा। ये आता है मेन पॉइंट हमारे पास। यानी आप लोग यूं ही उठ के खामखा बगैर किसी पॉइंट को देखे दो ट्रेंड लाइन लगा दो और आप बोलो ये चैनल बन गया, तो ये गलत है। एक पहली ट्रेंड लाइन या दूसरी ट्रेंड लाइन जो भी है वो मुकम्मल कैसे हो रही है? एक ट्रेंड लाइन मुकम्मल उस वक्त होती है जब उसके साथ कम से कम 2 पॉइंट्स का रास्ता जुड़ा हो, यानी जब मार्केट कम से कम 2 बार उससे टकरा रही हो, यानी उसके 2 पॉइंट्स हो, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी, जब वो कम से कम 2 पॉइंट्स के साथ जुड़ी हुई हो। कीमत इन दो मतवाजी लाइनों के दरमियान ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऊपर वाली लाइन को रेजिस्टेंस और निचली लाइन को सपोर्ट लाइन कहा जाता है। पैटर्न मुकम्मल तब होगा, अब समझे, ये बुलिश चैनल, ये पैटर्न मुकम्मल तब होगा जब ऊपर वाली लाइन ने हाई और हायर हाई और निचली लाइन ने लो और हायर लो को कम से कम 2 बार छुआ होगा। अब आप लोगों को समझ आई कि ऐसा नहीं है कि ये जो है वो आप ऐसे ही उठ के ट्रेंड लाइंस लगा दें। ये दो मतवाजी यानी इक्वली चलने वाली ट्रेंड लाइन, जैसा जो है वो एंगल नीचे वाली लाइन का होगा वैसा एंगल ऊपर वाली लाइन का होगा। और नीचे वाली लाइन लो और हायर लो और ऊपर वाली लाइन हाई और हायर हाई के साथ कम से कम 2 बार जो है वो जुड़ी हो, तो देन हमारा ये जो है वो चैनल कंप्लीट होगा। देन हमारा ये पैटर्न कंप्लीट होगा। बुलिश ट्रेंड जो कीमतों में इजाफे के रुझान को जोड़ता है, जिससे ट्रेडर्स इस बात की निशानदेही करते हैं कि यहाँ से मार्केट अप साइड जाएगी, या अगर ऊपर की तरफ हमारे पास ट्रेंड लाइन है तो उससे हमें इस चीज का आइडिया होता है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगी। दूसरी टाइप आ जाती है जिसमें हमारे पास आता है बेरिश यानी कि डिसेंडिंग चैनल। बेरिश चैनल दो मतवाजी बेरिश लाइनों से बनते हैं। जैसे बुलिश चैनल जो है वो दो मतवाजी बुलिश ट्रेंड लाइन से बनता है, यानी इक्वली। ये जो हमारे पास वर्ड यूज हो रहा है ना, मतवाजी, ये इक्वली होती है करीब करीब, यानी जो एंगल फर्स्ट का होता है वो सेकंड का ही होता है। ऐसा नहीं होता कि एक जो है वो आपकी मशरिक में जा रही है और दूसरी मगरिब में जा रही हो। उनका एक का रुख किसी एक तरफ है दूसरी का किसी और तरफ हो, तो ऐसा नहीं होता, ये याद रखिएगा। ये मतवाजी करीब करीब चलती है। बेरिश चैनल दो मतवाजी लाइनों के जरिए बनता है। जब तक कीमतें गिरती हैं और चैनल के अंदर तिजारत करती हैं, बेरिश ट्रेंड कायम रहता है। कीमत इन दो मतवाजी लाइनों के दरमियान बढ़ती है। ऊपर वाली लाइन को मज़ाहमती लाइन यानी रेजिस्टेंस लाइन और निचली लाइन को सपोर्ट लाइन कहा जाता है। बेरिश ट्रेंड जो कीमतों में कमी के रुझान को जोड़ता है, इस पैटर्न को टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडर्स इस बात की निशानदही करने के लिए इस्तेमाल करते हैं मार्केट नीचे के रुझान में जारी रहेगी और मजीद इसके डाउन साइड नीचे की तरफ बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई? ये दोनों की समझ आ गई। यानी एक ही ट्रेंड स्ट्रक्चर कोई भी चला हुआ है, बुलिश या बेरिश, जब इनमें दो मतवाजी ट्रेंड लाइंस लग जाएं तो वो फिर हमारे पास चैनल बन जाता है। चैनल के थ्रू हमें ये फायदा हो जाता है कि ट्रेंड बेरिश हो या बुलिश हो, अप हो या डाउन हो, हमें दो तरफा ट्रेड करने का मौका मिल जाता है। हम जो वक्त पहले इंतजार करते थे, हम लोग वेट करने में जो टाइम जाया करते थे, अब उसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट के उस मूव से भी फायदा उठा सकते हैं। जस्ट जस्ट दो लोगों को क्लियर हुआ है? बताइएगा जरा, जिस दो लोगों को क्लियर हुआ है। ये सब एक्टिव होकर रिप्लाई कर दिया करें ताकि इस चीज का आइडिया हो सके। अच्छा, अब हम लोग जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे बढ़कर एक तो इन्हें जो है वो चार्ट पर समझेंगे। हम एक को आ, लाइव मार्केट के अंदर जैसे ड्रा करते हैं उसमें भी ड्रा करके देखेंगे, ठीक है। अब इसको पहले व्हाइट बोर्ड पे, एक को हम व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस कर लेते हैं, दूसरे को हम लोग जो है वो चार्ट के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें, मार्केट के अंदर नीचे से ऊपर की जानिब एक बुलिश ट्रेंड है, ये देखें। मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड है, ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है।
मार्केट ने एक लो बनाया, लो के बाद एक हाई बना दिया है, हाई के बाद एक हायर लो बनाया है, और हायर लो के बाद मार्केट ने एक नया हायर हाई बना दिया। ये तो बन गया आपका एक बुलिश स्ट्रक्चर, ये बन गया मार्केट में एक बुलिश स्ट्रक्चर जब हमारे पास लो, हाई, हायर लो और हायर हाई वजूद में आए। ये हो गया हमारे पास एक बुलिश स्ट्रक्चर। जब एक बुलिश स्ट्रक्चर वजूद में आया तो हमने इसमें डाउन साइड नीचे की तरफ, हमने इसमें डाउन साइड नीचे की तरफ जो है वो एक बुलिश ट्रेंड लाइन लगा दी। अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि कहीं मार्केट नीचे आए और हमें यहाँ से बाई की ट्रेड करने का मौका मिले। मार्केट यहाँ डाउन साइड आई, हम ट्रेंड लाइन के थर्ड टच पे ट्रेड करेंगे बाई की, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। जब मार्केट ऊपर जाकर प्रीवियस हायर हाई से टकराएगी तो हम लोग बाई की ट्रेड ऑफ कर देंगे, और एक बार फिर से वेट करेंगे कि ये ऊपर की तरफ गई हुई मार्केट नीचे आए तो हमें यहाँ से दोबारा बाई की ट्रेड करने का मौका मिले। तो अब हम लोग जब यहाँ से इंतजार कर रहे हैं तो इस सोच में कि कहीं ये मूव हमें ट्रेड करने का मौका मिल जाए, ये जो मार्केट ने नीचे जाना है हम इससे भी फायदा उठा सके। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं चैनल का। चैनल का यूज हम लोग कैसे करते हैं, चैनल का यूज ऐसे करते हैं कि जब एक बुली स्ट्रक्चर बना हो तो उसमें चेक करते हैं क्या उसके ऊपर वाले स्विंग्स भी इक्वल हैं, उसके ऊपर वाले स्विंग्स भी ठीक है, वो एक साइकिल के अंदर एक जो है वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ भी ट्रेंड लाइन लगा देते हैं, नीचे की तरफ तो ऑलरेडी लगा ही रखी है, ऊपर की तरफ भी हाई, ऊपर की तरफ भी हाई और हायर हाई को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन खींच देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग दोनों तरफ ट्रेड करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग ऊपर की तरफ हाई और हायर हाई को जोड़कर एक बुलिश, सॉरी, एक और ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं। नीचे की तरफ ऑलरेडी कर रखी थी दो पॉइंट्स को जोड़कर, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि दो तरफा ट्रेड करने का मौका मिले, ऊपर से जो मार्केट नीचे आती है वो भी ट्रेड करें और नीचे से भी पॉइंट को ट्रेड किया जाए। तो हम लोग ऊपर से भी ट्रेंड लाइन लगा देती हैं और नीचे से भी। अब हम लोग यहाँ पर जो चीज देखते हैं वो ये होती है कि क्या ये दोनों ट्रेंड लाइंस पैरेलल है, यानी क्या ये दोनों ट्रेंड लाइंस का एंगल एक जैसा है। तो आप खुद मुझे बताएं, क्या यहाँ पर दोनों ट्रेंड लाइंस का एंगल एक जैसा है? यहाँ पर इन दो ट्रेंड लाइंस का एंगल एक जैसा है? बताएं जरा जल्दी से। यानी पैरेलल हैं, जैसा एंगल नीचे वाली का वैसे ऊपर वाली का, जी बिल्कुल पैरेलल है। अब अगर ये पैरेलल हैं देन ये ठीक चैनल है। अब इसको बड़ा करते हैं, अगर ये पैरेलल हैं पहले दो दो पॉइंट्स के साथ जोड़ के तो ठीक है, गुड जॉब, इसको बड़ा कर दें। ये नहीं जी, मैंने इसको कर दिया बड़ा। अब ये मेरे पास यूं ये दो ट्रेंड लाइंस हो गई, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। अब मार्केट इन दोनों ट्रेंड लाइंस के दरमियान में मूव करे। दोनों ट्रेंड लाइंस में जब मार्केट अगर नीचे आती है तो इस नीचे वाले थर्ड पॉइंट से हम लोग बाय कर लेते हैं। देन जब मार्केट हायर हाई बनाती है तो अब मार्केट का हमें हायर हाई मालूम है, वो इस ट्रेंड लाइन पे बनाएगी। क्यों? क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगी। तो यहाँ से बाय किया, यहाँ से बाय से आउट हुए, अब ये ऊपर मार्केट ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से जाकर टकराई जो ऊपर की तरफ लगा। अब जब मार्केट ऊपर वाली से टकराएगी हम यहाँ पर सेम जैसे रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हुए रिजेक्शन देखते हैं, कंफर्मेशन देखते हैं, इसी तरह यहाँ भी हम लोग जो है वो देखेंगे रिजेक्शन है, फिर हम लोग देखेंगे कंफर्मेशन है सेल का। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ से सेल की ट्रेड ले लेंगे, मार्केट नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक हमें जो है वो सेल की ट्रेड में फायदा हो जाएगा। जब मार्केट नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे आएगी सेल से आउट हो जाएंगे, और ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन का चौथा टच है, हम इसके जो है वो टच पर बाय कर लेंगे, फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। अब जब ऊपर गई है तो ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का चौथा टच है, तो हम लोग ऊपर वाली इस ट्रेंड लाइन से सेल कर देंगे, मार्केट नीचे आ जाएगी। जब मार्केट नीचे आ जाएगी तो हम लोग इस नीचे वाले ट्रेंड लाइन से फिर एक बार बाय कर लेंगे। ये अब ट्रेंड लाइन का पांचवा टच है, हमने बाय कर लिया, मार्केट ऊपर जाकर टकराई, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का पांचवा टच है। और यूं हमें दो तरफा इस जो है वो चैनल के थ्रू ट्रेड करने का मौका मिल जाता है। अगर मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर वाली लाइन से तीसरी बार, चौथी बार या इवन पांचवी बार टकराती है तो हम लोग सेल कर देते हैं। इसी तरह अगर डाउन साइड नीचे की तरफ मार्केट आकर स्पोर्ट लाइन या जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है उससे तीसरी बार, चौथी बार या जब पांचवी बार टकराती है, हम लोग वहां पर रिजेक्शन कंफर्मेशन देखकर बाय की ट्रेड कर लेते हैं।
ये तो कहानी थी पैरेलल ट्रेंड लाइंस की। बातों का ऐसा होता है कि ये पैरेलल नहीं होती। तो 19-20 की जी कैंडलस्टिक कंफर्मेशन ही हो, कैंडलस्टिक कंफर्मेशन ही हो। अब इनमें जो डिफरेंस आ सकता है यानी थोड़ा बहुत अप डाउन हो वो एक्सेप्टेबल है, वो हो सकता है। यानी 100% पैरेलल नहीं होगी, 90-95% होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है वो ठीक है उसको यूज कर सकते हैं। अब अगर जो है वो 90-95% से ज्यादा है, पैरेलल नहीं है, तो फिर ये इस तरह जा रही है, ये ट्रेंड लाइन ऊपर वाली ऐसे लग रही है, ये ऐसे लग रही है, तो फिर ये गलत हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, फिर ये हमारी जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है इसको खत्म कर देंगे, फिर नीचे से ही ट्रेड का मौका मिलेगा, ऊपर से नहीं मिलेगा। ऊपर से तब मिलेगा जब पैरेलल ट्रेंड लाइन होगी। पैरेलल नहीं है, आप रिमूव कर दें, किस्सा कहानी खत्म। आपकी वही बुलिश ट्रेंड लाइन बरकरार है, आप उस पर बाय करोगे। सेल वाली ट्रेंड लाइन, सेल की ट्रेड आप नहीं मिलेगी ना, ऊपर की तरफ हम लोग ट्रेंड लाइन लगाएंगे। समझ आ गई? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अगला स्टेप हमारे पास पेरिस चैनल का है, लेकिन यहाँ पर जो एक पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना है वो मैं डिस्कस करता चलूं। जब हमारे पास ट्रेंड लाइन के ऊपर तीसरा, चौथा और पांचवा टच कंप्लीट हो जाता है, तो फिर ये हमारे लेवल्स कमजोर पड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं। अब जब एक बुलिश ट्रेंड लाइन होती है ना, उसके कमजोर होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं 5 टचेस के बाद। जब वो कमजोर हो जाती है ना, तो फिर सेम जैसे हम लोग वेट करते हैं ना कि सपोर्ट लाइन टूटेगी, तो हम लोग जो है वो वहां से सेल की ट्रेड करेंगे। इसी तरह जब एक बुलिश ट्रेंड लाइन है, तो उसके अब ज्यादातर चांस ये बन चुके होते हैं कि मार्केट उसको अब नीचे की जानिब डाउन साइड ब्रेक कर देगी। हम लोग जब 5 टचेस ट्रेड कर लेते हैं, तो देन नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा कि अब हम लोग वेट करेंगे ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट का। जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर होगा उसका रीटेस्ट। फिर होगा मार्केट उसका रीटेस्ट करेगी। वेट कर रहे हैं जी, मार्केट रीटेस्ट करे। यहाँ मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक के बाद होगा इसका रीटेस्ट, चाहे वो चैनल हो या ट्रेंड लाइन। ये हुआ रीटेस्ट, यहाँ रीटेस्ट कंफर्मेशन देकर सेल करेंगे और ये मार्केट नीचे आ जाएगी। ये हमारा ट्रेंड लाइन हो या चैनल हो, अगर बुलिश है तो उसके डाउन साइड नीचे ब्रेकआउट के चांसेस है, हमें ट्रेड भी नीचे ही करना है, ऊपर नहीं करना। ये नीचे टूटेगा, हमें नीचे ट्रेड करनी है। फिर अगर बेरिश चैनल या बेरिश ट्रेंड लाइन है, तो वो ऊपर टूटेगा और हमने उसके ब्रेकआउट पे अप साइड ट्रेड लेनी है। उसके अगर वो बेरिश चैनल नीचे टूट जाता है, तो किस्सा कहानी खत्म। वो ऑलरेडी सेल में जा चुके हैं, हम सेल नहीं करेंगे। हम लोग अगर बेरी बुलिश ट्रेंड लाइन टूटती है, तो इसके ब्रेकआउट पे सेल करेंगे। अगर बेरिश ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटती है, तो उसके रिटेस्ट पे बाय करेंगे। जी ब्रेकआउट पर जो है वो हम लोग रीटेस्ट देख लें, बहुत अच्छी चीज है, ज्यादा बेहतरीन हो जाता है। मजीद ये कि इसके रिलेटेड एक और जिसकी एक्यूरेसी माशाल्लाह अच्छी खासी, एक और स्ट्रेटजी भी है। वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को, जैसे ये आप लोगों को अभी साइकोलॉजी के कोर्सेज मिल रहे हैं, उसकी वीडियोस मिल रही हैं, जो कि आज इंशाल्लाह और भी अपलोड होने जा रही है। सुबह आप उस वीडियो को भी देख सकेंगे, जो साइकोलॉजी कोर्स पार्ट 2 है। तो इसी तरह आप लोगों को ये नेक्स्ट इसकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो मैं वीडियो बनाकर शेयर करता रहूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। ये जैसे ही कोर्स एंड होगा साइकोलॉजी का, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की भी एक स्ट्रेटजी है, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, समझ आ गई सबको? जो बुलिश चैनल है, दोनों ट्रेंड लाइन पैरेलल होनी चाहिए। थोड़ा बहुत डिफरेंस चल सकता है, ज्यादा डिफरेंस हो तो एक ट्रेंड लाइन को ऊपर वाली को खत्म कर दें, नीचे वाली को भी चलाएंगे। हम इसके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड करते हैं 3, 4 या 5 टचेस के बाद, या अगर कभी कभार 5 टचेस से पहले ही ब्रेक हो जाए, तो आप लोग उस पे भी जो है वो रीटेस्ट पे ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है पूरे 5 टचेस होंगे फिर जो है वो ब्रेक होगा फिर ट्रेड चौथे पे भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेरिश को। बेरिश को मैं चार्ट के अंदर ही डिस्कस कर लेता हूँ, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था यूरो यूएसडी का पेयर उसी में, ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे से वो क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, आप लोगों का एसएल और टीपी रह गया है, वो अभी मैं जल्दी जल्दी इसको कवर कर लूँ, फिर एसएल और टीपी के बारे में भी समझाता चलूँ आप लोगों को। ये टाइम हमारे पास 10 मिनट है, हम कोशिश करेंगे जल्दी से इसको कवर करें, ताकि हमारा एस एल टी पी भी कवर हो। एस एल टी पी वैसे तो स्पोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही है, बट कवर करना जरूर। अच्छा यहाँ देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास एक हाई है,
हाई के बाद एक लो है, लो के बाद एक लोअर हाई है, और लोअर हाई के बाद मार्केट में ये लोअर लो है। ऐसा ही है ना, ये ऐसा ही है ना, जैसा ये यहाँ बना दिया हम लोगों ने। ये हमारे पास जो है वो एक बेरिश स्ट्रक्चर बन गया। बेरिश स्ट्रक्चर बन गया। जब हमारे पास एक बेरिश स्ट्रक्चर बनता है तो हम इसमें ऊपर की तरफ अप साइड एक बेरिश ट्रेंड लाइन लगा देते हैं। ये हमने एक बेरिश ट्रेंड लाइन लगा दी ऊपर की तरफ से। मार्केट के अंदर एक बेरिश स्ट्रक्चर है, हम लोग इसमें ऊपर की तरफ से एक बेरिश ट्रेंड लाइन लगा देते हैं। ये हमारी बेरिश ट्रेंड लाइन लग गई। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। मार्केट के अंदर जब एक बेरिश ट्रेंड लाइन लग गई, अब हमें मालूम है कि मार्केट डाउन साइड जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, और हमें सेल की ट्रेड करने का मौका मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि जब मार्केट के अंदर यहाँ सेल की तरफ ट्रेड करने का मौका है, तो क्यों ना जब हम मार्केट के लोअर लो बनाने पर मार्केट से आउट होते हैं, निकल जाते हैं, और वेट करते हैं मार्केट के रिटर्न होने का, उसे भी ट्रेड करने का मौका मिले। यानी हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो मार्केट से आउट हुए हैं, तो यहाँ से जब मार्केट सॉरी यहाँ से इन हुए हैं, यहाँ से आउट हुए हैं, मार्केट जो यहाँ से ऊपर जाएगी, क्यों ना हम इस पॉइंट को भी ट्रेड करें, इससे भी फायदा उठाएं। जब हमारे यहाँ ये सोच पाई जाती है, तो हम नीचे की जाने की, इसको अमली जामा पहनाने के लिए, इस सोच से फायदा उठाने के लिए हम लोग नीचे की जाने की एक ट्रेंड लाइन लगा देते हैं। जब हमारे पास दोनों तरफ ट्रेड करने का आइडिया आता है, तो हम दोनों तरफ जो है वो मार्केट में ट्रेंड लाइन लगा देते हैं, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। ये दोनों तरफ मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी है। चेक करें जरा आप, क्या ये दोनों ट्रेंड लाइंस पैरेलल हैं? ये चेक करें, क्या ये दोनों ट्रेंड लाइंस पैरेलल हैं? ये D1 का टाइम फ्रेम में अच्छे खासे पिप्स बनते हैं, आप इसको काउंट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छे खासे पिप्स बनते हैं यहाँ पर। जी। अब ये हमारे पास दोनों ट्रेंड लाइंस पैरेलल हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस चल जाएगा, ये आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो एक ट्रेंड लाइन लगा देते हैं नीचे की जानिब से। ये हमने एक ट्रेंड लाइन लगा दी नीचे की जानिब से, हमारे पास यहाँ पर ऊपर की तरफ से भी एक ट्रेंड लाइन हो गई, और अब नीचे की तरफ से भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन हो गई। अब जब ये दोनों तरफ दो पैरेलल ट्रेंड लाइन हो गई एक स्ट्रक्चर में, तो ये हमारा बन गया बेरिश चैनल। बेरिश चैनल में जब मार्केट ऊपर जाएगी, तो ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के तीसरे टच पर सेल की ट्रेड लेंगे। फिर इसी तरह बारी आ जाएगी नीचे वाली ट्रेंड लाइन के तीसरे टच का, वहां बाय की ट्रेड लेंगे। मार्केट वहां से ऊपर जाएगी, वहां तक हम लोग जो है वो बाय की ट्रेड का फायदा उठाएंगे। फिर मार्केट डाउन आएगी, नीचे आएगी, हम लोग वहां से सेल की ट्रेड लेंगे, और फिर इसी तरह नीचे वाली ट्रेंड लाइन से बाय की ट्रेड लेंगे। जब हमारे पास इसी तरह दोनों तरफ 3 4 या 5 टचेस कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये ट्रेंड लाइन वीक हो जाए। तो जब ये ट्रेंड लाइन वीक हो जाए, तो फिर हमने इनके अंदर ट्रेड नहीं करना होता, वेट करना होता है इनके ब्रेकआउट का। जैसे मार्केट इसको ब्रेक करे, ब्रेक के बाद इसको करती है रीटेस्ट। जब रीटेस्ट होती है, रीटेस्ट पर कंफर्मेशन देकर हम लोग बाय करेंगे। जब यहाँ से बाय होगा, देन मार्केट एक नया बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर देगी, क्योंकि सेल तो ऑलरेडी आ चुकी है काफी। देन मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ बाय साइड चली जाएगी, और ये बेरिश चैनल के या बेरिश ट्रेंड लाइन के अपसाइड ब्रेकआउट पे भी हम लोग ट्रेड करते हैं। D1 में भी ट्रेड लगा सकते हैं, मंथली में भी, आप किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड लगा सकते हो। टाइम फ्रेम का ये मतलब नहीं है कि अब मैंने ट्रेड लगा दी ये महीना चलेगी, नहीं। महीना क्या चलेगी, आप महीने वाले टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम में ट्रेड लगा लें, उसे सेकंड में कट कर दें। तो टाइम फ्रेम यहाँ जो है वो हमारे पास इसलिए है कि आपको बड़ी डायरेक्शन दिखाए। ठीक है, 30 मिनट में भी चैनल बनता है, ट्रेंड लाइन बनती है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। M1 में भी इवन बनता है, इवन M1 में भी बनता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। टाइम फ्रेम जो है वो उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एसएल और टीपी के। एसएल और टीपी कैसे लगाया जाता है उसको डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड लाइन होती है ना, तो उसमें हम लोग कौन सी ट्रेड करते हैं, जल्दी से बताएं। बेरिश ट्रेंड लाइन में हम लोग ट्रेड कौन सी करते हैं? जल्दी से बताएं, बेरिश ट्रेंड लाइन ट्रेंड में हम लोग कौन सी ट्रेड करते हैं? सेल की। जब बेरिश ट्रेंड में हम लोग सेल की ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो कहाँ होगा? स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस पे ऊपर होगा ना। तो यहाँ हमारे पास ये ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस है।
तो जब हम लोग यहाँ पर सेल की ट्रेड करेंगे होगा, स्टॉप लॉस हमेशा हमारा इस रेजिस्टेंस यानी कि ट्रेंड लाइन से बाहर ऊपर की तरफ इस तरह वक्फे से होगा, इस तरह फासले से होगा। चूंकि बेरिश ट्रेड है, ऊपर की तरफ जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। यहाँ से जब ट्रेड करेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस रेजिस्टेंस से बाय ऊपर की तरफ, ये रेजिस्टेंस से ऊपर होगा हमारा एसएल, ये हमारा एसएल रेजिस्टेंस से बाहर होगा गैप के साथ, फास्टिंग के साथ। टेक प्रॉफिट जो होगा वो हमारा पिछला लोअर लो होगा, ये जो लोअर लो है ना, ये हमारा टेक प्रॉफिट होगा। सेम 1/2 रेशियो भी फॉलो कर सकते हो, या आप लोग जो है वो ये प्रीवियस, ये जो पिछला हमारा लोअर लो होता है ना सेल के अंदर, वो हमारा टेक प्रॉफिट होता है। फिर इसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप लोगों ने सेल की ट्रेड ली है, ये हमने सेल की ट्रेड ली, स्टॉप लॉस जो है वो यूं ट्रेंड लाइन से ऊपर थोड़े फासले पर, फासले पर इसलिए कि विक्स वगैरह बनकर एसएल हंट ना करते, तो हम थोड़ा फासले पर थोड़ा ऊपर बढ़ाकर रखेंगे। टेक प्रॉफिट ये हमारे पास प्रीवियस लोअर लो रहेगा, ये देखो ये प्रीवियस लोअर लो हमारे पास जो है वो टेक प्रॉफिट रहेगा। अब इसी तरह अगर आपने नीचे से बाय करना है तो आप लोग क्या करोगे, जरा समझो उसको भी। बाय के टाइम आप लोग जो है वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन से नीचे रखो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट काम कर रही है, तो यहाँ स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ सपोर्ट के नीचे होगा। इसी तरह बुलिश ट्रेंड लाइन में भी स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेंड लाइन के नीचे होगा। यहाँ जो है वो हम बाय की ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस ये ट्रेंड लाइन से नीचे रखेंगे, टेक प्रॉफिट ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तक, या 1/2 रेशो हम लोग रखेंगे। इसकी भी समझ आ गई। ये देखो स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पर जो है वो अपना 1/2 रखेंगे, या हम लोग जो है वो इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तक रखेंगे। ये हमारा जो है वो हमारा एसएल और टीपी है, ट्रेंड लाइन से बाहर एसएल और यहाँ पर टीपी। इसी तरह नीचे से करें तो ये जो है वो नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन से बाहर जो है वो स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ हमारा टेक प्रॉफिट। इसकी समझ आ गई, समझ आ गई सबको? बेरिश और बुलिश चैनल की समझ आ गई, साथ में ब्रेकआउट की, और उसके बाद एसएलटीपी, ये सब चीजें कवर हो गई। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब आज की असाइनमेंट सुन लें। आज की असाइनमेंट ये है कि आप सब लोगों ने कम अज कम, कम से कम का मतलब होता है मिनिमम, आप मैक्सिमम किया करें, कम से कम पे फोकस ना किया करें। आप लोगों ने कम से कम 2 बेरिश चैनल और 2 बुलिश चैनल ड्रा करने हैं। ना सिर्फ आप लोगों ने वो मार्क करके दिखाने हैं, बल्कि उनके ऊपर आप लोगों ने यूं एरोस के एंट्री पॉइंट, और साथ में इस तरह से कलरफुल रेक्टेंगल्स के थ्रू आप लोगों ने एंट्री पॉइंट भी मार्क करके दिखाने हैं, सॉरी एसएलटीपी भी लगाकर दिखाना है। आज की जी जो कंफ्यूजन है आप या तो ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा, या मुझे इनबॉक्स मैसेज कर दें मेरे नंबर पे, मैं जो है वो आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, ये हमारा आज की असाइनमेंट सुन लें जरा, क्योंकि एक्चुअली टाइम 1 मिनट है, वरना मैं इधर ही गाइड कर देता। 1 मिनट का टाइम बाकी है इस क्लास में, सो इस वजह से क्लास वाइंड अप हो जाए। अच्छा, आज की हमारी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने 2 बेरिश चैनल और 2 बुलिश चैनल मिनिमम आप लोगों ने जो है वो ये जिससे मैंने लिंक सेंड किया है, इसी से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 2 बेरिश चैनल और 2 बुलिश चैनल ड्रा करने हैं। साथ ही आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके अंदर एंट्री पॉइंट और एसएलटीपी लगाकर दिखाना है। होप सो सबको क्लियर हो चुका होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो 4 5 6 क्लास के बाद इंशाल्लाह मैं यहाँ भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन रख लूंगा। उसमें भी आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकेंगे। सो क्वेश्चन साथ साथ जो है वो अपने पास नोट करते रहा करें। मैं आप लोगों के ग्रुप में भी अगर पॉसिबल हुआ तो जल्द चक्कर लगाऊंगा, इंशाल्लाह वहां भी आप लोगों को गाइड करूंगा। और कल मैंने आपसे आपके एडमिन का रिव्यू लेना है, और नेक्स्ट रिव्यू लेकर आएंगे आप सब लोग, वो कैसा गाइड करते हैं। क्योंकि आप लोग नेक्स्ट रिव्यू मुझे देंगे तो देन मैं कुछ बेहतर कर पाऊंगा। अगर आप लोग जस्ट बोलेंगे ठीक है, ये ओके है, तो फिर कुछ भी बेहतर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।